Hello guys, my name is Ruby, student of BMS 2021 बैच इन देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। पिछली बार हमने महारस पढ़े थे, वो अब हम साधारण रस पढ़ेंगे। तो महारस कितने पढ़े थे हमने कि 8 प्रकार के होते हैं, ऐसे साधारण रस भी 8 ही प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है कंपिल्लक, दूसरा है संख्या, तीसरा है नवसादर, चौथा है करपद, पांचवा है अग्निजार और छठा है गिरि सिंदूर और सातवां हिंगुल, आठवां है मुर्दाशंक। इसमें हम सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होते हैं साधारण रस में वो कंप्लीट करेंगे, जैसे पर्याय, भेद, शोधन, मारण, मात्रा, योग और चिकित्सा। अब सबसे पहला कंपिल्लक। कंपिल्लक के पर्याय क्या क्या है? रक्तचूर्ण, रेचन, रोचन, कर्कश और कबीला। भेद इसके कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कंपिल्लक और परीक्षा। इसका शोधन कैसे होता है? एक ईष्टि का चूर्ण लेना है और एक बाल्टी भरनी है, बाल्टी भर के उसमें जल डालना है और जल डाल के ईष्टि का चूर्ण डाल देना है और कंपिल्लक भी डाल देना है। जब कंपिल्लक ऊपर तैरता रहता है और ईष्टि का चूर्ण जो है वो जल में बैठ जाता है यानी जम जाता है, तो जो तैरता हुआ कंपिल्लक है उसको वहाँ से निकाल कर और छान लेते हैं और छानने के बाद उसको सुखा देते हैं, जिससे वो कंपिल्लक शुद्ध हो जाता है। यह इसका शोधन है। जैसे ईष्टि का चूर्ण आदि लेकर कृत्रिम अशुद्धि को, यानी जो वो कृत्रिम जो उसकी अशुद्धि है कंपिल्लक की, उनको दूर करने के लिए बाल्टी भरें, जल में डालते हैं, वो बाल्टी भरकर उसमें जल में ये डाल देते हैं ईष्टि का चूर्ण आदि चूर्ण, और जिससे कंपिल्लक ऊपर तैरता रहता है और जो ईष्टि का चूर्ण है वो जल में बैठकर जम जाता है। तो जो तैरता हुआ कंपिल्लक चूर्ण है उसको छानकर सुखा देते हैं, जिससे कंपिल्लक शुद्ध हो जाता है। इसका मारण जो है वो संहिताओं में वर्णन नहीं किया गया है और इसकी मात्रा जो है 4 से 6 गुंजा यानी रत्ती है और 3 से 6 माशा फॉर रेचन के लिए है। योग क्या क्या होते हैं इसके जो मार्केट में मिलते हैं? त्रिफला आदि घृत, कंपिल्लक मलहर, बिंदु घृत, पटोल आदि चूर्ण। अब किस किस चिकित्सा उपयोग में दे सकते हैं? कृमि घन त्वक दोष नाशक है, व्रण रोपक है, उदर रोग, विरेचन शांत करता, आम दोष में, अध्ययमान में, दूषित पित्त, कफ और जुवर आदि में। अब दूसरा पढ़ेंगे हम साधारण रस संख्या। संख्या के पर्याय क्या क्या हैं? गोरी पषाण, मल्लक, आँखू पषाण, आँखू विष और सोमल। इसके भेद क्या क्या हैं? रस रत्न समुच्चय के अनुसार स्फटिक अब, शंख अब, हरिद्रा अब और रस रत्न गिरणी के अनुसार श्वेत और रक्त। इसका शोधन कैसे करेंगे? जो वो संख्या है, एक बड़ा सा हमें वो करेला लेना है, करेला लेकर उसको बीच में से फाड़ देना है और उसके बीच में यानी मध्य में इसको क्या कहते हैं, भरकर संख्या को रखकर दोला यंत्र से 1 पहर यानी 3 घंटे तक सुवेदन करना है, जिससे ये शुद्ध हो जाता है। तो संख्या को बड़े करेले के फल को चीरकर उसके मध्य में रखकर दोला यंत्र से 1 पहर यानी 3 घंटे तक सुवेदन करते हैं, जिससे ये शुद्ध हो जाता है। यही प्रक्रिया गोदुग्ध के साथ भी दोला यंत्र से 1 पहर यानी 3 घंटे तक सुवेदन करने से शुद्ध हो जाता है। अब इसका मारण कैसे करेंगे? जो संख्या है या संख्या का ही पर्याय क्या है? सोमल है। इसको 10 ग्राम लेना है, लाजवंती के कल्क के बीच में इसे रखकर शराब संपुट करके उसको सुखाकर 1 किलो उपले लेकर और उसके अग्नि में से पाक करते हैं और जब 7 बार पुट दे देते हैं तो इसकी भस्म बन जाती है। वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये कहीं कहीं इसका मारण जो है वो कहीं भी वर्णन नहीं है संहिताओं में, लेकिन कहीं कहीं है, इसलिए ये लिख दिया गया है, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका मारण। उसके बाद मात्रा 1/120 1/30 रत्ती तक है। वो 1 रत्ती सेवन से मृत्यु हो जाती है, यानी इसकी अगर ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो उससे क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसके योग मल सिंदूर, समीर पन्नांग रस और सन्निपात भैरव रस। इसके क्या क्या उपयोग होते हैं?
यक्षमा में, पांडु में, अग्निमंद में, भिक्षु में, विषनाशक में, श्वास में और त्रिदोष घन में, जुअर में और अतिसार में। अब संख्या का तीसरा क्या है? नवसाधर। इसके क्या पर्याय हैं? चूली का लवण, निरीसार, नरसार, नवसार, नरसादर और चुल्ली का लवण। इसके दो भेद हैं, कृत्रिम और खनिज। अब इसका शोधन कैसे करते हैं? 1 भाग नवसादर लेना है, 3 गुना जल में घोलकर और वस्त्र से छानकर फिर पात्र में रखते हैं। फिर जो पात्र है उसे चूल्हे पर रखकर उसे तीव्र यानी तेज अग्नि से उसे पकाते हैं और जब तक वो शुष्क हो जाता है और फिर वो इसका क्या हो जाता है? फिर शोधन हो जाता है। इसका मारण नहीं है और इसकी मात्रा क्या है? 2 से 8 रत्ती है, बल है और काल का विचार कर है, यानी बल और काल का विचार करके इसकी मात्रा देंगे। वैसे इसकी 2 से 8 रत्ती है। इसके योग क्या क्या मिलते हैं मार्केट में? श्वेत परपटी, शंखद्राव और सुवर्णभंग। इस किन किन उपयोग मतलब कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं? क्या चिकित्सा उपयोग है? त्रिदोष घन, जठराग्नि प्रदीपक है, पिलह रोग में है, विषनाशक है, धातुओं को पिघलने वाला, गुल्म, अध्यमान आदि इन रोगों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है इसका साधारण रस चौथे नंबर, जिसका नाम है करपद। इसके क्या क्या पर्याय हैं? वराटक, वराट, वराटी, वराटिका और कर्पित। इसके क्या भेद हैं? पीत, श्वेत, घूसर। रस रत्न समुच्चय के अनुसार 2 हैं, वराटिका और वराट। अब इसका शोधन कैसे होता है? वराटिका को 1 पहर तक कांजी, उलथक्वाथ, नींबू सुबरस अथवा किसी भी अमल द्रव्य में दोला यंत्र विधि से स्वेदन करके उष्ण जल से प्रक्षालन करके शुद्ध होता है। यानी हमें वराटिका मतलब इसका करपद का पर्याय है, इसको लेना है और 3 घंटे तक हमें दोला यंत्र में स्वेदन करना है। लेकिन किसके साथ? अमल द्रव्य के साथ। वो कोई से भी हो सकते हैं, कांजी भी हो सकती है, कुलथक्वाथ भी हो सकता है, नींबू सुबरस भी हो सकता है। और जब स्वेदन हो जाता है तो उसके बाद उष्ण जल से प्रक्षालन करना है। उसके बाद इसका मारण क्या है? धधकते कोयले, यानी कि काफ़ी जले हुए कोयले होते हैं जिसमें थोड़ी आग होती है, उस पर कर्पादिकाओं को रख कर धमन करके फुल्लित कुसा और स्वांग शीत हो जाने पर उस चूर्ण कर लेते हैं इसका। इसकी मात्रा क्या है? 2 रत्ती है। इसके योग क्या क्या है मार्केट में? अग्निकुमार रस, राजमृगांक रस और प्रवाल पंचामृत रस। किन किन दोषों में दे सकते हैं इसको? अग्नि मध्यनाशक में, जब अग्निमंद हो, वृष्य में, दीपन करने में, उष्ण में, नेत्र रोग में, ग्रहणी में, वात कफहर में और नेत्रीय रोग में। 5वां क्या है? अग्निजार। इसके क्या पर्याय हैं? अग्निगर्भ, अग्निज्वाला, सिंधुभला, अग्नि निर्यास। इसके कोई पर्याय नहीं है, इसका शोधन भी नहीं है और मारण भी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं इसका शोधन बताया गया है संहिताओं में। तो उसका क्या है कि जो समुद्र है उसके क्षारीय जल में कई दिन तक पड़े रहने के कारण यह प्रकृति ही शुद्ध हो जाता है, यानी ही ये खुद से ही शुद्ध हो जाता है अगर इसे समुद्री के क्षारीय जल में अगर डाल देते हैं तो। और वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कहीं भी शोधन और मारण का वर्णन नहीं है संहिताओं में। इसकी मात्रा कितनी है? 1/4 से 1/2 रत्ती तक। अनुपान यानी कि इसको किसके साथ दे सकते हैं या फिर इसको खाने के बाद किस चीज़ से खा सकते हैं, वो अनुपान होता है। जैसे मधु के साथ, घृत के साथ और मक्खन के साथ। क्या क्या योग मिलते हैं मार्केट में? जहर, मोहरावटी, वृहद, वात, चिंतामणि रस या कूती रस। और ये किन किन चिकित्सा उपयोग में दे सकते हैं? त्रिदोष नाशक, कफवात नाशक, मेदो रोगहर, रक्त रोग, संपूर्ण वात व्याधि नाशक और शूल में। अब उसके बाद है दूसरा साधारण रस गिरि सिंदूर। इसके पर्याय क्या है? सिंदूर, रक्तरेणी, नागज, नागगर्भ। इसके 2 भेद हैं, गिरि सिंदूर,
नाग सिंदूर, इसका भी शोधन का वर्णन नहीं है, मारण का भी नहीं है, मात्रा भी नहीं बताई, योग भी नहीं बताए इसके। इसके चिकित्सा उपयोग क्या बताए हैं? त्रिदोष नाशक है, देह में दे सकते हैं, लोह सिद्धि में, नेत्र हितकर, भेदन, विसर्प और कुष्ठ। अब उसके बाद है हिंगुल। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पॉइंट तो है ही इंपॉर्टेंट, बट इसे बुक में भी एक बार रीड कर लेना। इसके पर्याय क्या है? चित्रांग कपिल शीर्षक, सुरंग रक्तकाय, हिंगुल हंसपाद। अब इसके जो भेद हैं वो क्या है? रस तरंगिणी के अनुसार खनिज और कृत्रिम, वो आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार चरमार जो कृष्ण वर्ण का होता है, शुकतुंड जो पीत वर्ण का होता है, हस्पाद दुजपाकु सुमवर्ण यानी ये श्रेष्ठ भी होता है और सुमवर्ण का होता है। अब इसका शोधन क्या है? हिंगुल में भेड़ के दुग्ध एवं नींबू सुबरस की साथ साथ भावना देकर सुखाने पर शुद्ध हो जाता है। यानी हिंगुल लेना है और भेड़ का दूध लेना है या भी कोई नींबू सुबरस लेना है, सात सात बार भावना देनी है, देकर सुखाने पर ये शुद्ध हो जाता है। दूसरा क्या है? हिंगुल में अदरक सुबरस या लकुच सुबरस की 7 भावना देकर सुखाने पर हिंगुल शुद्ध हो जाता है। इसका भी मारण का वर्णन नहीं है। इसकी मात्रा क्या है? 125 mg मतलब, और दूसरा है 1 रत्ती। अनुपान में क्या है? दालचीनी, इलायची, तेजपात, सुगंधित द्रव्य। योग क्या है मार्केट में? वसंत मालती रस, कनक सुंदर रस, हिंगुल ईश्वर रस। किस किस उपयोग कर सकते हैं किसके उसमें रोगों में? कुष्ठ, कामला, हल्लास, आमवात, गर्विश, वृश्य, सर्वदोषहर यानी वात पित्त कफ तीनों दोष का हर करती है ये, और नेत्र रोग हर और पिलीहा। अब उसके बाद आखिरी हमारा 8वां मुर्दा शंख। इसके क्या पर्याय हैं? मुर्दा शंख, मुद्रा शंखक, वेदाश्रृंग और मृदाश्रृंगक। इसके 2 भेद हैं, पीतवर्ण, पांडुवर्ण। अब इसका शोधन कैसे होता है? मुर्दा शंख बारीक चूर्ण को 15 दिन स्वच्छ जल में प्रक्षालित करके धूप में सुखाएं। यानी हमें एक साफ सुथरा अच्छा पानी लेना है, मुर्दा शंख के चूर्ण को बारीक चूर्ण कर लेना है इसका, और 15 दिन तक साफ जल में इसको प्रक्षालित करते हैं और फिर धूप में सुखा देते हैं। इसका मारण का वर्णन भी नहीं है, न इसकी मात्रा है, न इसके योग हैं। किन किन चिकित्सा मतलब कहाँ कहाँ दे सकते हैं योग में? केशे में, त्वग्दोषहर में, और केशे रंजक यानी केशे रंजक का मतलब शाइनिंग करने के लिए, वात कफ दोष नाशक में, कांडू में यानी खुजली में, गुरु शीत है, व्रणरोपक में। इसको रसबंधन में उत्कृष्ट एवं नाक का सत्व भी कहा जाता है। इसको रसबंधन में उत्कृष्ट भी और नाक का सत्व भी कहा जाता है। इसका केवल ब्रह्मा प्रयोग ही किया जाता है। यानी इसको जो मुर्दा शंख है इसको हम ब्राह्य यानी कि ऊपर बाहरी साइड से ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। इंटरनली इसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं, एक्सटर्नली यूज़ करते हैं इसको, इंटरनली नहीं। अब आता है जितने भी हमने 8 प्रकार के साधारण रस पढ़े हैं उनका सामान्य शोधन क्या है। सामान्य यानी कि इन सब में एक कॉमन शोधन क्या होता है। तो साधारण रस के ये जो साधारण रस है इसमें से किसी भी द्रव्य को मातुलुंग एवं अदरक सुवरस की 3 भावना देकर और 3 दिन तक देने से और शुद्ध हो जाते हैं। सभी द्रव्यों का शोधन भी इसी तरह किया जाता है। मतलब जितने भी ये 8 प्रकार के साधारण रस हैं इनमें से किसी भी द्रव्य को लेना है, मातुलुंग और अदरक सुवरस की 3 भावना देना है और 3 दिन तक देना है, जिससे ये क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। और इसी तरह ही जितने भी सत्व हैं उनका भी शोधन इसी तरह ही किया जाता है। थैंक यू गाइस।